हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट फ्लाइट का लेटर टू गॉड कंप्लीट कर लिया, नेल्सन मंडेला भी कर लिया। इवन मैंने उसके क्वेश्चन आंसर की भी शॉर्ट वीडियो आपको दे दी है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 कहानियाँ उड़ान भरने के बारे में। उड़ान इन द सेंस आसमान में भी उड़ना था, दूसरा इसका सेंस ये भी था जीवन में उड़ान कैसे भरते हैं। जब हम अपने साहस पे क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फियर पे कंट्रोल कर लेते हैं, तभी जीवन में हम तरक्की कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम डरते रहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, भाई हम आगे नहीं कर पाएंगे, अब हम थक गए हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें पीछे ढकेल देंगी और ज़िंदगी में हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग लेके चलेंगे फर्स्ट फ्लाइट, जो पहला चैप्टर हमारा लाइम ओ हर्टी का है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। नाउ स्टार्ट लाइम ऑफ हर्टी, फ्रेडरिक फॉरसाइट। 2 stories about flying. It means here 2 stories are given. First one was his first flight and the second was black aeroplane. यहाँ 2 stories दी गई हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग दोनों कहानियाँ पढ़ेंगे। चलिए, पढ़ने से पहले देखें क्या है ये। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, जैसा कि पहले के समय, ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकेरिंग, मानव लोगों ने सपना देखा था जीत हासिल करने का आसमान पे, और आज वो सपना हमारा सत्य हो चुका है। वो सपना हमारा वो सत्य हो चुका है कि हम आसमान पे भी उड़ सकते हैं। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम क्या बोलते हैं, मिसाल कायम करे हुए हैं। 2 कहानियाँ हैं फ्लाइंग के बारे में। ठीक है, 2 कहानियाँ हैं फ्लाइंग के बारे में, पढ़ते रहेगा, बुक रेडी रखिएगा। पहली कहानी है हमारी यंग सीगल। आ यंग सीगल इज एफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटा सा सीगल, एक पक्षी होता है, एक बर्ड होता है। ठीक है, एक बर्ड है ये, और इसको डर लगता था उड़ने से। फिर ये डर पे कैसे विजय हासिल करता है, क्योंकि आपको भी बहुत डर लगता है ना परीक्षा के नाम से, इन सब पे। अगर आप स्टार्टिंग से अपनी तैयारी को करते चलेंगे, एक एक चीज़ पे ध्यान रखेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आप अपनी स्टडी को बनाए रखेंगे, तो एग्ज़ाम में आपको कोई डरा नहीं सकता। और जब कोई डरा नहीं सकता तो सफलता आपके कदम चूमने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। चलिए स्टडी करते हैं हम लोग पहला चैप्टर। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 1 है। चलिए, द यंग सीगल वॉज अलोन। दिस स्टोरी वॉज अबाउट अ यंग सीगल। एक छोटा से सीगल की ये कहानी है। जो छोटा सा सीगल था, वॉज अलोन, अकेले पड़ा हुआ है, आज लेज पर। लेज कहते हैं एक ऐसे उठा हुआ चट्टानी का, कोई चट्टान है, चट्टान का उठा पार्ट हो। ठीक है, जैसे वॉल तरीके जिस पे आप बैठ सकते हो। तो वो अकेला बैठा है उस लेज बने किनारे पे, शिला फलक पर बैठा है। हिज 2 ब्रदर, एक्चुअली उसकी फैमिली दिखाई गई है, और फैमिली में उसके 2 भाई भी हैं और उसकी एक बहन भी है। हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, ये लोग उड़ के वहाँ से जा चुके हैं, एक दिन पहले ही जा चुके हैं। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन हमारा छोटा यंग इन तीनों बहन भाइयों से छोटा है और इसे उड़ने से डर लगता है, इसलिए वे उनके संग उड़ के नहीं जा पाया। इनकी फैमिली वहाँ से उड़ के दूसरी जगह जा चुकी है, ये बेचारा अकेला शिला फलक पर बैठा है मासूमियत के साथ। Somehow, कैसे भी, when he had taken a little run, जैसे तैसे बेचारे ने एक छोटी सी दौड़ लगाई, एंड फॉरवर्ड माने आगे बढ़कर आया, ब्रिंक ऑफ द लैज, कहाँ पर आया, एक हमारे शिला फलक के किनारे पर बैठ गया। आगे शिला फलक बना हुआ था, ये देखो, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल एंड अ क्लिफ। ठीक है, एक चट्टान का ऐसा सतह है जिस पे वो बैठ सकता है। जैसे जैसे हिम्मत करके आ गया, अटेम्प्टेड टू फ्लैप, उसने फड़फड़ाने का, अटेम्प्टेड माने प्रयास किया, हिज विंग्स, अपने पंखों को, लेकिन जैसी तनिक भी प्रयास किया, एकदम बेचारा अफ्रेड, डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, क्योंकि इसलिए डर गया, शिला फलक के पास एक विशाल समुद्र था, एक बहुत बड़ा फैला हुआ समुद्र था। स्ट्रैच डाउन द बीनीथ, जो दूर दूर तक नीचे को फैला हुआ था। उस समुद्र को देखकर, उसकी विशालता देखकर छोटा सा सीगल डर जाता है, क्योंकि मैं इसमें उड़ा तो गिर ना जाऊं।
एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, वाकई में बहुत बड़ा था, माइल्स डाउन, मीलों तक फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन, ये देखकर उसे यकीन हो गया कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, अब उसके पंख कभी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी वो ज़िंदगी में अब तरक्की नहीं कर पाएगा, उसके पंख अभी साथ नहीं दे रहे और शायद कभी ना दें। सो ही बैंट हिज हेड, यही सोच कर कि अब तो मैं उड़ ही नहीं सकता, मुझे यहीं रहना पड़ेगा, उसने अपना सर झुकाया एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वापस अपने छोटे से होल मतलब घर में बनकर चला गया, ठीक है, अपना सर नीचे करके लैज के अंदर चला गया। वेयर ही स्लेप्ट, जहाँ रात में जाके आराम से वो सो गया। अब रात तो कट गई बच्चे की, अब आई अगली मॉर्निंग, इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स हुज बिंग्स, यहाँ तक कि अगर तुलना करें तो उसके जो छोटे बहन थी और उनके पंख वर फार शॉर्टर, ज़्यादा छोटे थे इस छोटे सीगल से। कहने का मतलब उसके भाई, उसकी जो छोटी बहन थी, उनके पर तो इतने बड़े भी नहीं थे, फिर भी वो हिम्मत करके उड़ के चले गए, पर छोटे से सीगल में हिम्मत नहीं थी, उसे ये लगता था कि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। और रैन टू द ब्रिंक, और वो जाके ब्रिंक पे वापस चला गया। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखे फड़फड़ाता है, नहीं वे लोग ने, सॉरी ये उनके बहन भाइयों की बात हो रही है, वे किनारे पर आए, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए एंड फ्लू अवे, वे तो उड़ के चले गए भाई। ही फेल्ड टू मस्टर अप माने होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, मस्टर अप माने होते हैं गैदर करना, वो बेचारा बहुत प्रयास कर रहा है कि मैं अपने साहस को इकट्ठा कर लूँ। टू टेक दैट प्लंग विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, वो बहुत कोशिश कर रहा है अपने साहस को इकट्ठा कर लूँ ताकि वो क्या कर सके। प्लंग माने होता है डुबकी लगाना, प्लंग माने होता है डुबकी लगाना, ताकि बेचारा सोच रहा है कि मैं डुबकी लगा सकूं। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, लेकिन उसे ये सब करना इतना डेस्परेट लग रहा था, निराशाजनक लग रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, थोड़ी देर में सवेरे की बात है, उसके मम्मी पापा शायद चारों तरफ आए, तभी उसके माता पिता कॉलिंग टू हिम सीरियसली, उसको आए समझाने, उसको तेज़ी से आवाज़ में चिल्ला के बोले, अपब्रेडिंग, उसे बहुत डांटा, और द थ्रेटनिंग, उसे धमकी दी, टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेग्स, कि तुम बेटा यहाँ भूखे ही मर जाओगे, ठीक है, अनलेस, अगर तुम यहाँ से उड़ना नहीं सीखे तो 101% तुम भूखे मर जाओगे, स्टार माने भूखे मर जाओगे अगर तुम नहीं उड़े। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, क्योंकि जीवन के लिए तो उसे उड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो जीवन के लिए भी उड़ नहीं पा रहा था। डेट वॉज 24 आवर्स एगो, अब इस घटना को बीत के 24 घंटे बीत चुके थे। सिंस देन नो बडी हैड कम, और तब से लेकर अब तक उसकी फैमिली मेम्बर कोई उसके पास बिल्कुल नहीं आए। द डे बिफोर, क्योंकि एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, ही हैड वॉच, एक दिन पहले तक तो वो आराम से देख रहा था, माता पिता उड़ रहे थे अबाउट विद हिज ब्रदर सिस्टर के साथ, परफेक्टिंग दैम, और माता पिता मेरे भाई बहनों को परफेक्ट बना रहे थे उड़ने की कला में, उन्हें सिखा रहे थे कैसे, इसके माने होता है कैसे चलना चाहिए सरफेस पे, ठीक है, कैसे लहरों की सरफेस पे चलना चाहिए, हाउ टू डाइव, और कैसे गोता मारना चाहिए, फिश का जो है कहना चाहिए खाने के लिए, फिश वगैरह पकड़ने के लिए। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, वास्तव में उसने देखा कि उसका जो बड़े भाई हैं उन्होंने अपनी पहली हेयरिंग, कहते हैं फिश को, हेयरिंग किसे कहते हैं, फिश को, उन्होंने पहली फिश अपनी पकड़ ली थी, एक सॉफ्ट यानी सॉफ्ट फिन सी फिश होती है, समुद्र में पाई जाती है, एंड डिवोर, वो से निकल रहे थे, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, चट्टान पे खड़े होके, और उनके माता पिता सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और उनके माता पिता अपने बच्चों की सफलता देखकर खुशी से चिल्ला रहे थे, उन पर गर्व कर रहे थे कि बच्चों ने ये सीखा, सिर्फ सीगल नहीं सीख पा रहा था। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अराउंड अबाउट ऑन द बिग प्लेच्यू, और सुबह तक पूरा परिवार एक प्लेच्यू पे बैठा था, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और ये बिल्कुल विपरीत दिशा में एक चट्टान थी, और वहीं से बैठकर उसको टॉन्ट कस रही थी विद दिस कॉवर्टाइज, की कायरता के लिए पूरी फैमिली उसको टॉन्ट कस रही थी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, ये सब देख रहा था बेचारा। फिर क्या हुआ, द सन वॉज नाउ
असेंडिंग, सूर्य अब सुबह हो चुका था, सूर्य धीरे धीरे आकाश में फैलता जा रहा था प्रकाश, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसके शिलाफलक पर भी आया, दैट फेस द साउथ, वो शिलाफलक जो दक्षिण दिशा की तरफ था, लेकिन धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश वहाँ तक आया। ही फेल्ट, उसे फील हुआ, सम, क्या फील हुआ, उसे फील हुआ, हीट माने थोड़ी गर्माहट फील हुई। ही हैड नॉट ईटन, हाँ क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, भूखा प्यासा पड़ा है बेचारा, 24 घंटे हो चुके हैं। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ लेज, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ शिला फलक के किनारे पर पहुंचा और एक टांग से खड़ा हो गया, द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, लेकिन अभी भी उसकी दूसरी टांग छुपी हुई है पंख में। ही क्लोज बनाई, डर की वजह से उसने एक आँख बंद कर ली, एंड देन द अदर, उसके बाद दूसरी, एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसे बहाना किया जैसे कि वो सो गए हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उन्होंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जान करके। ही सॉ हिज टू ब्रदर, फिर उसने देखा उसके दो भाई, उसकी बहन, लाइंग ऑन द प्लेच्यू, एक प्लेच्यू पे बैठे हुए हैं पठार पे, डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक, और अपनी गर्दन में ऐसे करके अपना सर को अंदर करके आराम से डोजिंग कर रहे हैं। डोजिंग माने नींद ले रहे हैं, सारी फैमिली सो रही है। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, प्रीनिंग माने होता है अपने पंखों को क्या करना, ऐसे करके पंखों को ऐसे बढ़िया करके मेंटेन करने के लिए चोंच से अपने पंखों को मेंटेन करते हैं, तो अपने पंखों को मेंटेन कर रहे थे। ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पीठ पर जो उनके पंख थे अपनी चोंच से पंखों को ठीक कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग, इस पूरी फैमिली में उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा सिवाय उसकी मम्मा के, बस उसकी मम्मा हैं जो दूर से बैठी अपने छोटे इस ईगल को देख रही हैं केवल। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेच्यू, प्लेच्यू पे एक उठा हुआ सा भाग है, ऐसे करके उठा हुआ भाग है, वो छोटे से उठे हुए भाग पर बैठी हैं। एंड हर वाइट ब्रेस्ट, और उनकी जो सफ़ेद छाती है थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे को ऐसे बढ़ी हुई है। नाउ एंड अगेन, कभी कभी शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, कभी कभी वो एक मछली का पीस है उसको टोर माने काट पीट रही हैं। एंड दैट ले एट हर फीट, जो उनके पैर के पास पड़ा था। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, फिर स्क्रैप करती हैं, ऐसे रगड़ती हैं अपनी चोंच को पत्थर पे नुकीला करती हैं। द साइट ऑफ द फूड, लेकिन जैसे ही मम्मी के हाथ में वो फिश देखता है छोटा सा ई सीगल, तो उसका दृश्य देखकर मैडन माने पागल हो जाता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड, क्योंकि उसे भी भोजन को ऐसे ही काट पीट के खाना बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी बीक से उसको स्क्रैप करना, फिर उसको खाना, ठीक है, उसको शार्प करना, बैट माने होता है शार्प करना, और उसको बहुत पसंद था। फिर वो चिल्लाने लगता है जब भोजन देखता है, तो अपने उनकी जो आवाज़ होती है उसमें वो बोलने लगता है गे गे गे, वो ज़ोर से चिल्लाता है, भीख मांगता है मम्मा से, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि मम्मी हमें थोड़ा खाना दे दो। गाओ कुल ओ, सी स्क्रीम्ड, ऐसा लग रहा मम्मी ने उसकी भाषा में आवाज़ दी वापस, शायद डेरिसिवली माने होता है कि वह उसको जो है दोबारा आवाज़ दे के समझाना चाह रही हैं, ठीक है, लेकिन आई नहीं। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिव, डेरिसिवली मतलब होता है जैसे कि वो उसे बता रही हैं कि कितना मूर्ख है, आगे नहीं बढ़ सकता। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और वो बेचारा लगातार उनको बुला रहा है। आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट के बाद, सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, एकदम वो खुशी से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस, क्योंकि उसकी मम्मा ने मछली का एक पीस अपनी चोंच में दबाया है। वॉज फ्लाइंग, और उड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। वो खुशी से चिल्लाया, शायद मम्मा उसको भोजन देने आ रही हैं। ही लीन्ड आउट, वो फिर आगे की तरफ झुका, ठीक है, वो फिर आगे की तरफ इस शिला फलक से झुका। ये देखो ये तस्वीर दिखाई गई है कि कैसे उसकी फैमिली है, ये मम्मा है, उसके पास तक आएंगी। अभी देखो आगे देखते हैं। ईगरली माने उत्सुकता से, एंड टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और टैपिंग माने उछल रहा था अपने पैरों से चट्टान के ऊपर, उछल उछल के खुश हो रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर, और कोशिश कर रहा था कैसे भी वो जो मम्मा आ रही है उनके पास पहुंच जाए, हालांकि उड़ तो नहीं रहा था पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था। एज शी फ्लू एक्रोस, क्योंकि वह उसके पास एकदम
गुजरी है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, और जब वो बिल्कुल उसके सामने आ गई थी, शी हॉल्टेड, थोड़ी देर वो आके रुकी, हर विंग्स मोशनलेस, उनके पंख जो थे मोशनलेस माने गति करना बंद करते, यानी वो रुकती हैं। और जो मछली का एक टुकड़ा उनकी चोंच में था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल उसकी चोंच के पहुँच में आ चुका था। माँ बिल्कुल सामने बैठ गई थी और वो ऐसे ऊपर मुंह आया हुआ था, कैसे भी वो मछली का पीस ले लेगा। ही वेटेड, बेचारा इंतज़ार करने लगा एक क्षण के लिए, लेकिन सरप्राइज रह गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि मम्मी उसके पास और करीब क्यों नहीं आ रही हैं। मम्मी ने तो भोजन दिखाया कि शायद भोजन देख के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं करी, बल्कि उल्टे सरप्राइज ये हो गया सोचकर कि माँ उसके इतने करीब क्यों नहीं आ रही है। दैन मैडन बाय हंगर, अब उसकी भूख और बढ़ गई भोजन इतना करीब देखकर। ही डाइव एट द फिश, एकदम उसने एक जंप सी मारी हल्की सी फिश की तरफ, विद ए लाउड स्क्रीम, लेकिन इतनी तेज चीखा बेचारा, एंड फेल आउटवर्ड, आगे की तरफ गिर पड़ा, कभी पीछे की तरफ लुढ़क पड़ा, उड़ नहीं पाया। दैन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, तभी एक भयानक, मॉन्स्टरस माने भयानक, डर ने, सीज माने उसे फिर से पकड़ लिया। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय एकदम शांत हो गया। ही कुड नॉट हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था डर की वजह से। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ये सब कुछ उसको 1 मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट, अगले पल उसे फील हुआ, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, कि उसके पंख थोड़े आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, एकदम हवा आती है सामने से और उसके छाती वाले पंखों से एकदम टकराती है। दैन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट से टकराई, अगेंस्ट हिज बिग्स, और हवा शायद उसके पंखों से भी टकराई। ही कुड फील, लेकिन उसे कुछ फील हो रहा है अब कि उसके पंख की जो किनारी है वो शायद हवा में ऐसे उड़ रही है, ऐसे कटिंग सी कर रही हो। ही वॉज नॉट फॉलिंग हीड लॉन्ग नाउ, अब वो आगे की तरफ गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसने तैरना शुरू किया, ग्रेजुअली धीरे धीरे, कभी डाउनवर्ड्स, कभी नीचे की ओर, कभी ऊपर की तरफ बढ़ा। ही वॉज नो लॉन्गर एफरेड, लेकिन अब बच्चे में डर खत्म हो गया। बच्चा आगे डर रहा था पर वो डर खत्म हो गया। हाँ, ए बिट माने थोड़ा सा, डिजी माने थोड़ी से असहज लगा, परेशानी लगी, चक्कर सा फील हुआ, तनिक सा। दानी फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर एक बार उसने अपने पंखों को फ्लैप किया, ऐसे उड़ाया। ही सोड अपवर्ड, आगे की तरफ उड़ने लगा और खुशी से चिल्लाने लगा, गा गे गे, ये उनकी भाषा है, गाँव कॉल ओ बोलता है। हिज मदर सूप्ड, मम्मा ने जैसे ही देखा उसकी माँ उसके पास एकदम सूप्ड माने होता है तेज हवा करते हुए मंडराती हुई गई। हर विंग्स, यहाँ तक कि माँ जब गुजरी है उसके पास से तो उसके पंखों ने एक बहुत तेज आवाज़ भी करी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वो भी अपनी माँ को उत्तर देता है कुछ चिल्लाते हुए। दानिश फादर फ्लू ओवर हिम, जब सबने देखा कि बच्चा प्रयास कर रहा है, माँ भी आ गई, पापा भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए चले आए, चीखते हुए चिल्लाते हुए अपनी भाषा में आ गए। ही सा, थोड़ी देर में उसने देखा उसका पूरा परिवार उसके सपोर्ट में खड़ा है, क्योंकि अब उसने खुद कोशिश करना सीख लिया। जब हम खुद कोशिश करना सीखते हैं तो हमें दूसरों की मदद भी मिलती है। तो ही सॉ, उसने देखा उसके दोनों छोटे भाई, उसकी बहन भी आ गई उड़ते हुए उसके चारों तरफ। एंड कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, ठीक है, कर्वेटिंग माने होता है घोड़े की तरह, जैसे वो चल रहा हो, कर्वेटिंग कर रहा है, घोड़े की तरह उछल रहा हो। एंड बैंकिंग का मतलब होता है एक पंख पहले ऊपर गया फिर दूसरा गया। सोरिंग, फिर उसने तैरना शुरू किया। डाइविंग, फिर उसने गोता खाना शुरू किया। दैन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, फिर बेचारा पूर्णतया भूल गया। ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, वो ये भूल गया कि सब उसे कभी उड़ना भी नहीं आता था, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार जब आप बढ़ जाते हो ना फिर पीछे मुड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि सीख चुके हैं तो फिर तो अब आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कमेंडेड हिमसेल्फ, खुद की तारीफ करने लगा। और डाइव माने गोता खाने लगा, तैरने लगा। और कर्व माने वही घोड़े की तरह उछलने लगा। एंड श्रीकिंग सिरीली, और खुशी से चिल्लाने भी लगा, क्या, यूरेका यूरेका, यानी मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब उड़ते पुड़ते सीधे समुद्र के पास आ गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ऊपर सीधे उड़ने लगा।
फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और सामना करने लगा बड़े विशाल समुद्र का। अभी सलाह फ्लैग पे नहीं उड़ पा रहा था, इतने बड़े समुद्र पे आ गया जल्दी ही, और पूरे सागर की स्ट्रेट ऐसे ऐसे उड़ रहा था। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी, उसने एकदम नीचे देखा तो फिर थोड़ा डरा भी, क्योंकि हरे रंग का विस्तृत विशाल समुद्र उसके नीचे दिखाई दिया। लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, ठीक है, और छोटी छोटी धाराएं बह रही थी। ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, उसने अपनी चोंच थोड़ा साइड करना भी सीखी, इधर उधर देखा। एंड काउड एम्यूजली, और खुशी से चिल्लाने लगा। हिज पेरेंट एंड हिज ब्रदर, उसके माता पिता, उसके भाई बहन सब आ गए। लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड, उन्होंने देखा कि उसके आगे आगे चलने लगे वो लोग, और एक हरे समुद्र पानी पर फ्लोरिंग पे उतरने लगे। दे वर बैकनिंग टू हिम, सब उसको एनकरेज कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे, और ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो। कॉलिंग श्रीली, और वो श्रीली एक तीखी आवाज़ में खुशी से चला रहा था कि आज उसने उड़ान भरना सीख लिया, और उसके पेरेंट उसको उत्साहित कर रहे हैं कि बेटा आप सही दिशा में जा रहे हो। ही ड्रॉप्ड हिज लैग, उसने धीरे से अपने पैर ड्रॉप किए। स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र पे खड़े होने के लिए, धाराओं पे। हिज लैग सैंक, उसके पैर धीरे से डूब गए। फिर चिल्लाया, फ्राइट माने डर के मारे, क्योंकि पहली बार बेचारा पानी पे उतरा है, और जैसे ही पानी में पैर गया वो फिर चिल्लाया। अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, उसने फिर प्रयास किया अपने पंखों को फ्लैपिंग फड़फड़ाने का। ही वॉज टायर्ड, हालांकि पहली बार जब बेचारा उड़ान भर रहा था, अभी नया नया सीखा है उसने उड़ान भरना, इसलिए थोड़ा बहुत थकने लग गया। वीक विद हंगर, क्योंकि भूख से भी तो कमज़ोर हो गया था बेचारा। ही कुड नॉट राइज, वह उड़ ना सका। एग्जॉस्टेड, अब वो थक गया था, बिल्कुल थक गया था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये एक सेकेंड, कोई पैसेज क्या इसमें से, ठीक है कंटिन्यू है, मुझे लगा कुछ रह गया। ठीक है बेटा, और इस स्टेज एक्सरसाइज करके उसके पैर हरे पानी में जब डूबे और उसका बैली टच हुआ इस समुद्र से, ही सैंक नो फार्दर, अब वो नहीं आगे जो है डूबा नहीं बिल्कुल भी, फ्लोटिंग, वो तो अब तैरना शुरू कर दिया उसने लहरों पर भी। अराउंड हिम इस फैमिली वो स्क्रीमिंग, उसके चारों तरफ उसका परिवार उसकी खुशी से चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैब ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोच ने उसके लिए डॉग फिश दी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार छोटे से यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान आज भर ली। तो बेटा ये था चैप्टर जो उसने आपको शिक्षा दी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए, और ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि टू ट्राई इज़ द फर्स्ट लैडर ऑफ सक्सेस, एवरीबडी नोज इट, है ना। हम कोशिश करेंगे तो पक्का, हम जब कोशिश कर लेते हैं तो मान लीजिए सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम रख चुके हैं, और जिस दिन सफलता की सीढ़ी पे पहला कदम रख देते हैं तो हमें रोक नहीं सकता हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक, जाने तक। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसके सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी आपको वीडियोस की प्रोवाइड करा दूंगी, और इसके साथ साथ शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं लेकर आई हूँ 2027 वाले एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी आप अपीयर होने जा रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको रेडी करना है, उनकी एक लिस्ट बनाते चलिएगा। ओके।